हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं जीसीपी के अंदर, ठीक है, वो है वीपीसी। आज हम वीपीसी क्रिएट करेंगे और ये मैंने आपके सामने जो फोटो खोल रखी है ये ट्रेडिशनल वीपीसी की है, ठीक है। अब ये पहले बात करते हैं कि व्हाट इज ट्रेडिशनल वीपीसी एंड व्हाट इज गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग का वीपीसी, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट जीसीपी का वीपीसी और ट्रेडिशनल, ठीक है। तो इसमें होता क्या था बेसिकली मैं आपको पहले वीपीसी होता क्या है। वीपीसी अ काइंड ऑफ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, मतलब कि एक क्लाउड में आपको एक आपका प्राइवेट स्पेस आपको दे देते हैं, ठीक है। जैसे आप एक तरीके से रेंट पे आपको चाहिए होता है कोई चीज, तो आपको उतनी स्पेस आपको दी जाती है कि भाई इतना ले लो, ये तुम्हारा इतना किराए पे है, ठीक है। सपोज करो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसमें सबको अपनी अपनी स्पेस चाहिए, ठीक है। तो सबको एक थोड़ा थोड़ा स्पेस दे दी गई है कि भाई आपके लिए ये स्पेस है, आपके लिए ये स्पेस है, एंड लाइक ऐसे करके, ठीक है। तो सबको अपना एक प्राइवेट स्पेस दिया गया है, उसको यहाँ पे वीपीसी उसे कहते हैं, वीपीसी, ठीक है। एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। मैं समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ जाओगे आगे, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले आपको चाहिए होता था, जैसे आपको वीपीसी चाहिए होता है ना, आपको अलग अलग वीपीसी चाहिए होते थे, ठीक है। और बेसिकली इसमें बहुत सारे गेटवे आपको लगाने होते थे, नेट गेटवे होता था, लाइक बहुत सारी चीजें थी, है ना, आपस में कनेक्ट करने के लिए। जैसे अगर आपको यहाँ से मुझे कनेक्ट करना है दूसरे वीपीसी से, तो थोड़ा सा इशू था उसमें, AWS वगैरह में इशू, मतलब वहाँ बहुत सारी चीजें बनानी पड़ती थी, ठीक है। तो इस पर अपन देखेंगे। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो उसमें ये डिफरेंस है, देखो। इसमें आपको बस आपने एक वीपीएन कनेक्ट किया एंड यहाँ से आप आपस में भी कनेक्ट हो जाओगे, और इसके थ्रू एक तरीके से ये मेन चैम्बर का काम करता है। जैसे इस कोई बात होगी हम इसे बताएंगे, ये इसको बता देगा, और वहीं से इसको बताएंगे, लाइक इस टाइप में, ठीक है। जब हम करेंगे प्रैक्टिकल तो आप ज्यादा बेटर समझोगे। तो प्रैक्टिकल करने के लिए चलिए चलते हैं अपने कंसोल पे, और जैसे आप जीसीपी डालोगे, गूगल पे डालोगे जीसीपी, आप ऐसा पेज पे आ जाओगे। आप कंफ्यूज मत होना कि कहाँ गया मेरा डैशबोर्ड, कहाँ सब कुछ चला गया। तो यहाँ से आप कंसोल पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे गो टू कंसोल लिखा है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो बेसिकली मैं गो टू कंसोल पे कर देता हूँ, या देखो यहाँ पे करता तो भी मैं सीधा यहीं से इसी वाले पेज पे रिफ्रेश होता। गो टू कंसोल किया तो मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको दिखाएगा यू आर वर्किंग इन दिस। हमने ये बनाया था अपना प्रोजेक्ट जिस पे अपन काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे, तो डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, हम क्या करने वाले हैं। हम एक अपने प्रोजेक्ट में ही रहेंगे, ठीक है। तो अपने अलग अलग वीपीसी बना लेंगे। देखो, जब भी आप कोई बनाते हो नया प्रोजेक्ट, तो इसमें क्या होगा ना, जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे आपको एक डिफॉल्ट वीपीसी खुद से बन जाएगा, ठीक है, हमेशा बन जाएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा वीपीसी का ऑप्शन, दिस वन, ठीक है, वीपीसी नेटवर्क। और मैं आपको बता देता हूं कि जब आप प्रोडक्शन पे होते हैं, मतलब जब आप जॉब पे होगे ना, तो वहां पे हमेशा यही प्रेफर किया जाता है कि आप अपना वीपीसी क्रिएट करें, ना कि डिफॉल्ट पे काम करें, क्योंकि आपका डिफॉल्ट मेरा डिफॉल्ट लगभग लगभग सेम रहता है। तो क्या होगा ना, इसमें आईपी कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। इसलिए ये प्रेफर करते हैं कि हम जब भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में होते हैं कि हम अपना एक वीपीसी क्रिएट करें, ठीक है। तो हम चलते हैं वीपीसी पे, और यहां से आ जाता है वीपीसी। इसे मैंने क्या सेलेक्ट, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे एक डिफॉल्ट वीपीसी ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, एक वीपीसी के अंदर आप 25 कनेक्शंस ले सकते हो, ठीक है। वो हम आगे समझेंगे, आगे बात करेंगे। ये हम आ गए वीपीसी के अंदर। यहां से मैं करता हूं क्रिएट वीपीसी नेटवर्क, और इसका नाम मैं देता हूं लर्निंग वीपीसी कस्टम। हम कस्टम वीपीसी की बात करें ना, तो यहाँ पे कस्टम वीपीसी, ठीक है। और इसको रहने देंगे डिसेबल, एंड सबनेट्स में मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। सबनेट पे कस्टम पे क्लिक करेंगे एंड क्रिएट कर लेते हैं सबनेट, ठीक है। एक बनाता हूं मैं सबनेट यूएस में, ठीक है, सेंट्रल में बना लेंगे, और डिस्क्रिप्शन तो क्या ही देना है। और यहां पे मैं चूज कर लेता हूं एक रीजन, दिस वन, यूएस सेंट्रल वन, ठीक है। ये अपन ने ले लिया है, एंड यहाँ पे हमें एक आईपी एड्रेस मेंशन करनी होगी। तो मैं मेंशन करता हूँ 10.21.0.0/24। ये 24 हमारा CIDR ब्लॉक होता है। इसका मतलब है कि 24 हमारे फिक्स रहेंगे, 24 जो बिट्स होते हैं वो फिक्स रहेंगे। इसके 8 फिक्स रहेंगे, खाली हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ लास्ट वाले को अपन चेंज कर सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ी तो, ठीक है। और ये प्राइवेट गूगल एक्सेस क्या होता है, प्राइवेट गूगल एक्सेस बेसिकली ये होता है कि हमें बिना एक्सटर्नल आईपी हमें असाइन हुए हम गूगल की सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसको मैं ऑफ रखूंगा, इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे, अभी नहीं देखेंगे। और मैं यहाँ से ना एक और सबनेट ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि जिससे मुझे करना है कनेक्ट, ठीक है। और इसको मैं नाम दे देता हूँ सबनेट लंदन, लंदन से कनेक्ट, ठीक है। और इसमें यूरोप का होता है वेस्ट 1, ठीक है, दिस।
ये हो गया। एंड स्कोप में दे देता हूँ उसकी एक 168.1.0/24। ठीक है, इसके मैंने 3 फिक्स कर दिए ये सीरीज। ठीक है, यहीं पे खाली ये चेंज हो सकता है, और इसको फिलहाल मैं ऑफ रखूंगा। एंड एक और बना लेते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं यूज करेंगे, मतलब अगर लंबा लगेगा सेशन तो नहीं यूज करेंगे। ठीक है, एक बात बताऊँ, सिंगापुर में, ठीक है, सबनेट बनाया मैंने सिंगापुर में, और इसको मैंने लेता हूँ एशिया साउथ ईस्ट 1। ठीक है, हो गया। एंड इसके लिए भी एक आईडी दे देता हूँ इसको, IPv4 172.16.1.0/24। इसका मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, एंड ठीक है, डन। इतना ही बनाते हैं। और अभी अपन फायरवॉल को नहीं टच कर रहे हैं। ठीक है, फायरवॉल का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ओके 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 ओके, इसको अपन रन करेंगे क्लाउड शेल में। ठीक है, यहां पे ऑप्शन आता है दिस वन। ठीक है, यहां से आप इसको, यहां पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ सारी कोडिंग मिल जाएगी, और ये वो कोडिंग है जो हमने लिखी है, मतलब लिखी क्या, हमने जो सेलेक्ट किया है चीजें, है ना, वो यहाँ पे एज अ कोड लिखा हुआ है कि जो जी क्लाउड है कंप्यूटर नेटवर्क एक वीपीसी कस्टम नाम से बनाया। ठीक है, और प्रोजेक्ट का नाम हमारे क्या था, लर्निंग जीसीपी सीडीबी, और सबनेट हमने क्रिएट किया है कस्टम। और लाइक जो हमने जो चीजें करी हैं वो ऐसे ही, देखो हमारे 3 सबनेट्स हैं, तो इसने हमारे तीनों सबनेट दे दिए हैं, ये यूएस सेंट्रल 1, यूरोप वेस्ट 1 एंड एशिया साउथ ईस्ट 1। ठीक है, तो अपन यहाँ से भी कर सकते हैं, और इसको मैं, ठीक है, यहाँ से अपन रन इन क्लाउड शेल करते हैं। ठीक है, जैसे हम क्लाउड शेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे इसका डैशबोर्ड ओपन, डैशबोर्ड इसका टर्मिनल नीचे ओपन हो जाएगा। ठीक है, और मैं ये क्यों कर रहा हूँ ना, आपको चीज दिखाने के लिए। ठीक है, चीज ये दिखानी है आपको कि हमने फायरवॉल को नहीं एक्सेस किया है अभी, तो हमें ना इसमें एरर आएगा। ठीक है, देखो यहाँ ऑथराइज फिलहाल अपन कर देते हैं। सीरियस, मैंने आपसे बोला था यहाँ लिखा देखो, जी क्लाउड कंप्यूट फायरवॉल रूल्स, क्रिएट फायरवॉल नेम। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे बनाना है। देखो इसने हमें सजेस्ट भी कर दिया कि भाई तुमने बनाया नहीं है, तुम ऐसे ऐसे करके बना सकते हो। ठीक है, और इसने हमको दे दिया, ये हमारा क्रिएट कर दिए इसने, हमारे वीपीसी क्रिएट कर दिए हैं। ठीक, आपको दिखाता हूं मैं, देखो एक इसने ये वीपीसी क्रिएट किया है सेंट्रल 1 पे। ठीक है, अभी 2 और करेगा क्रिएट, तो उसको हो जाने देते हैं। एंड दिस इज सेकंड सबनेट लंदन, और हमारा एक और बचा है। ठीक है, तो इसने हमारे तीनों के तीनों बना दिए। ठीक है, ये मेरे बन गए हैं। अब फिलहाल इसको मैं यहां से करता हूं क्लियर, सॉरी, इसको मैं करता हूं यहां से क्लोज, और हम चलते हैं कहां पे, अगर वीपीसी नेटवर्क की बात करूं, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे लर्निंग वीपीसी कस्टम के नाम से हमारा बन गया है, और जिसके अंदर हमारे सबनेट्स हैं। ठीक है, 3 सबनेट्स हैं, ये देखो। अपन चलते हैं, अपन करते हैं क्रिएट EC2 इंस्टेंस कह रहा हूँ, कंप्यूट इंजन मतलब वर्चुअल मशीन्स। ठीक है, जिसको हम EC2 कहते हैं बेसिकली AWS में। ठीक है, और यहाँ से मैं करता हूँ क्रिएट, और इसका नाम मैं इंस्टेंस 1 को दे देता हूँ सर्वर US। ठीक है, ये आई थिंक सही रहेगा, और इसका रीजन मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे अपन वही रखेंगे जो हमने यूज किया था, सेंट्रल 1 लोवा, इसको ये रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको रखेंगे माइक्रो। ठीक है, जब हम नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे देखो फायरवॉल का एक ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन अपन इसको अभी भी नहीं छेड़ेंगे। हम चलते हैं एडवांस ऑप्शंस में, जहाँ पे हमारा नेटवर्किंग है, क्योंकि नेटवर्किंग में जाके हमको वीपीसी हमारा चाहिए ना। जैसे जब हम AWS करते थे वहीं पे वीपीसी हमारा पूछता था। ठीक है, इसमें वीपीसी कहाँ मिलेगा, एडवांस ऑप्शन में। एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, नेटवर्किंग में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे नेटवर्क पे जा करके लर्निंग वीपीसी कस्टम। ठीक है, और यहाँ से कर देंगे डन, और इसे मैं कर दूंगा क्रिएट। ये मेरा एक बन गया। ठीक है, यूएस का सर्वर। ऐसे मुझे एक और बनाना है। अपन चलते हैं क्रिएट वर्चुअल मशीन पे, और इसको मैं करता हूं क्रिएट, इसका नाम दे देते हैं सर्वर लंदन। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूं यूरोप वेस्ट 1। ठीक है, एंड चलते हैं अपन नीचे, नेटवर्किंग पे जाएंगे ना, मुझे देश 1 डिफॉल्ट, और यहाँ पे ये आ गया मेरा देश। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसको मैं कर दूंगा क्रिएट। अपन 2 ही लेके चलते हैं ना, 3 में फिर कंफ्यूजन होने लगेगा, क्योंकि जगह अलग अलग यूज करी गई है इसमें, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि 2 लेके चलते हैं फिलहाल। ठीक है,
और इसको हो जाने देते हैं क्रिएट फटाक से। ठीक है, हो गया। अब मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ कि मैं सर्वर वाले को करता हूँ। अगर ये लंदन वाला है, इसको मैं ना अ, ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, और यूएस वाले को मैं रख देता हूँ ऐसे। देखो ये भी कह रहा है भाई फायरवॉल नहीं है तुम्हारी, तो ये देखना अभी प्रॉब्लम करेगा क्रिएट, क्योंकि फायरवॉल कनेक्ट नहीं है हमारी, तो आएगी भाई प्रॉब्लम। देखो इसीलिए शायद ये करने नहीं दे रहा है। स्टेब्लिश कर रहा है कनेक्शन बट नहीं करने दे रहा है क्योंकि फायरवॉल नहीं है। ठीक है, और अगर कर भी देगा तो आगे नहीं बढ़ेगा जस्ट बिकॉज फायरवॉल नहीं है। ठीक है, तो अपन इसको फिलहाल बंद कर देता हूं मैं, आपको आगे चलते हैं और दिखाता हूं। ठीक है, अपन चलते हैं कहाँ पे, हम चलेंगे फायरवॉल रूल्स के लिए। हम चलेंगे वापस से अपने वीपीसी नेटवर्क पर। वेयर इज वीपीसी, वीपीसी नेटवर्क। और यहाँ पे आने के बाद आपको मिलेगा फायरवॉल। उसको मैंने वहां नहीं किया क्योंकि यहाँ पे अपन अलग से समझेंगे। ठीक है, इनग्रेस ट्रैफिक क्या होता है, इनग्रेस होता है आने वाला ट्रैफिक और इग्रेस होता है जाने वाला ट्रैफिक। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ना कुछ चीजें ऑन रहती हैं, मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं करता हूं क्रिएट फायरवॉल रूल, ठीक है, और इसका नाम डालता हूं लर्निंग, लर्निंग कस्टम वीपीसी फायरवॉल, ये सही रहेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, थोड़ा सा लंबा लग रहा है बट ठीक है, डिस्क्रिप्टिव है, आपको समझ में आ जाएगा। और नेटवर्क पे अपन रखेंगे अपना वही लर्निंग वीपीसी। और ये जो प्रायोरिटी है ना, यहाँ पे आपको अब दिख रहा होगा आई थिंक, आप है ना, जो ये प्रायोरिटी पे लिखा है, 0 होता है बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, 0 होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, और 655 होता है सबसे वीक, है ना, मतलब स्ट्रॉन्गनेस में सबसे वीक जो होता है ना वो ये है। तो ये जो फायरवॉल के रूल्स हैं, ये इसकी जो कैपेबिलिटी है वो यहाँ तक, अगर आप 1000 रखोगे तो भी इनफ है, 2000 रखोगे तो भी इनफ है, क्योंकि 1000 2065 1000 से बहुत नीचे आते हैं, मतलब ये बहुत सिक्योर है। ठीक है, तो इसको आप रख सकते हो। और डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, जो इनग्रेस जो आने वाला ट्रैफिक है, ठीक है, तो इनग्रेस ट्रैफिक है उसकी मैं आपको डेफिनेशन एक बार दिखा देता हूं। इनग्रेस ट्रैफिक मीनिंग all network traffic and data that come from outside a local network and is expected to land on a specific लोकेशन विद इन इट। ठीक है, तो एक तरीके से जो ट्रैफिक आ रहा है ना उसे इनग्रेस करेंगे। और ईग्रेस क्या हो गया, देखो ईग्रेस ट्रैफिक मींस ट्रैफिक दैट एग्जिस्ट, ठीक है, जो बाहर जा रहा है उसे कहते हैं ईग्रेस। ठीक है, आप इतना समझ लें फिलहाल, अभी हम उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, हर चीज डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस बार अपन। तो मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ कैसे हम इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, कैसे हम नेटवर्किंग करते हैं। ठीक है, आप समझो इसको, अभी इस पर ध्यान दो। ठीक है, और टारगेट में अगर बताऊं, एक्शन अलाउ रहेगा, एंड टारगेट हमारे क्या रहेंगे, ऑल इंस्टेंसेस जो भी रहेंगे। ठीक है, और अपन सोर्स फिल्टर में रख देंगे, ठीक है, अपन सोर्स फिल्टर में डाल देते हैं एनीवेयर। एनीवेयर मीन्स कहीं से भी आप अगर आप एक्सेस करोगे तो आप एक्सेस कर लोगे। ठीक है, इसको तो मैंने ये डाल दिया। और प्रोटोकॉल पे मैं रखूंगा टीसीपी पे रखूंगा, और ये कर दूंगा 22, क्योंकि टीसीपी प्रोटोकॉल है जो कि हमें पियरिंग कनेक्शन, पियरिंग मतलब इंटर कनेक्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो अपन टीसीपी को ऑन रखेंगे एंड इसे कर देंगे। टीसीपी बेसिकली रेफर करता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पे। ठीक है, मैंने देखो आपके लिए यहाँ पे ये देखो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, स्टैंडर्ड दैट डिफाइन हाउ टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन अ नेटवर्क। आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हमें बेसिकली चाहिए होता है 22 पोर्ट हमें ओपन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आप समझ जाओ एंड ठीक है, बाकी अपन करते हैं इसको क्रिएट। तो हमने एक क्रिएट जो रूल है वो कर लिया है, और उसको हमने अपने वीपीसी से अटैच भी कर दिया है, क्योंकि जब हमने इसको अटैच किया तो हमने यहाँ पे वीपीसी सेलेक्ट किया था जिससे हमारा अटैच हो गया, और यहाँ नोटिफिकेशन में आ गया क्रिएटिंग फायरवॉल रूल दिस। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अपन चलते हैं वापस से अपने कहाँ पे, सी कंप्यूटर इंजन पे। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद इस बार मैं आपको करके दिखाऊंगा। एंड अपन उठाते हैं पहले इसको, और इसको मैं जब तक ये ओपन होता है इसको भी करता हूँ, तब तक ये भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वन, ये है लंदन का, इसको मैं इधर कर देता हूं, एंड दिस वन इन दिस साइड। ठीक है, ये हमारा यूएस का है। ठीक है, तो आपने देखोगे यहां तक आ गया, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, अब आई थिंक आपको विजिबल रहेगा। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहां करने वाला हूं, अगर मैं आपको दिखाऊं IP A,
ठीक है, ये हो गया। इसकी इसकी आईपी देखने के लिए था ये, इसे आप आईपी देख सकते हो। ठीक है, इसमें देखो आईपी लिखी हुई है इसकी, दिस वन। ठीक है, और इसमें भी डाल देता हूँ सेम चीज, आईपी ए, ये इसकी आईपी आ गई, दिस वन। ठीक है, तो इसको अपन कैसे करने वाले हैं, इसको मैं करूंगा यहां से करता हूं पिंग, और कॉपी इसकी करता हूं आईपी यहां से, यहां करूंगा इसको पेस्ट। ठीक है, एंटर। सॉरी ये ना 32 नहीं आएगा अब। ठीक है, ये देखो यहां पे से कर रहा हूं पिंग, और यहां से करूंगा मैं पिंग, और इसका आईपी कहाँ गया, इसका आईपी। ठीक है, इसमें कॉपी करना बहुत आसान है। जैसे अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पे कॉपी हो गया, कॉपी ऑटोमेटिक कॉपी हो गया। ठीक है, देखो ये पिंग की जो वो है कर रहा है। ठीक है, पिंग ये एक्टिव कर रहा है, बट ये पिंग कर नहीं रहा है। ठीक है, पिंग मतलब इसने बोल दिया कि भाई पिंग कर रहा हूं मैं, बट पिंग बोल तो दिया बट पिंग कर नहीं रहा है, क्योंकि हमें एक जो इसमें पोर्ट है आईसीएमपी पोर्ट, वो ओपन करना होगा। वो हमें कहाँ पे ओपन करना होगा, फायरवॉल पे जाकर के। मैं आपको ना बेसिक चीजें इसलिए बताता हूँ यहाँ पे ला करके, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं वो हम लोग बैक एंड पे करके आपको दिखाऊंगा अगर मैं, तो आप सोचोगे यार मेरे को तो नहीं हो रहा है, इसका तो हो गया था। ठीक है, तो ये भी होता है। मैं चाहता हूँ कि आपको वो भी चीज दिखाना, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो कहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो अपन चलते हैं वापस से अपने वीपीसी पे, फायरवॉल पे, एंड उसे करता हूँ मैं कनेक्ट, इसको यहीं पे रहने देंगे, और अपन चलेंगे सीधा सीधा फायरवॉल पे। उसको मैंने बंद नहीं किया, वो ओपन है दोनों। ठीक है, अपन चलते हैं सीधा फायरवॉल पे, वीपीसी नेटवर्क एंड फायरवॉल। सीधा जाएंगे अपन फायरवॉल के अंदर। यहाँ पे हमारा ये बना है, हमने जो बनाया था देखो, लर्निंग कस्टमर वीपीसी फायरवॉल। इस पे करूंगा मैं क्लिक। ठीक है, डबल क्लिक करूंगा, सीधा अंदर आ जाऊंगा। यहाँ से यहाँ पे हमारा है, इसे मैं करता हूँ एडिट। ठीक है, एडिट करके हम चलते हैं अदर पर। ठीक है, यहाँ पे दूंगा आईसीएमपी। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने आईसीएमपी, सीधा ओपन मैंने कर दिया है। ठीक, अदरवाइज क्या होता था, इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूं, पहले क्या होता था ना, पहले आपको यहाँ पे लिखना होता था, जैसे यहाँ सिर्फ ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिखा रहता था टीसीपी। आप ऐसे करके यूज करके आप मेंशन कर सकते थे आईसीएमपी। ठीक है, ऐसे कर सकते थे। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, आईसीएमपी डायरेक्ट मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, पोर्ट नंबर, सॉरी ये प्रोटोकॉल, और इसको मैंने सेव पे क्लिक कर दिया है। ये हो रहा है अपडेट। ठीक है, इसको हो जाने देते हैं अपडेट। सीधे से यहाँ पे दिखाएगा, ये आपको हो गया, ये अपडेट हो गया। अपन वापस चलते हैं अपने स्क्रीन पे, दोनों दिस एंड दिस। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जैसे ही वहां पे एक्टिव किया, ये अपने आप स्टार्ट हो गया। ठीक है, आपने देखा ये इसको पिंग कर रहा है एंड ये इसको पिंग कर रहा है, मतलब आपस में ये कनेक्ट हो गए, और कितनी इजीली हो गए। हमने सिर्फ वीपीसी हमने कॉन्फ़िगर किया। ठीक है, इसको मैं यहां से करता हूँ, रोकते हैं इसको। ठीक है, रोकते हैं कंट्रोल सी से। आप अगर सोचो कि मैंने किस की क्या मैंने प्रेस किया है इसे ओपन कर रोकने के लिए, तो मैंने कंट्रोल सी मैंने प्रेस किया है। ठीक है, और दोनों को मैं करता हूँ क्लियर, इसको करता हूँ क्लियर, एंड इसको भी करता हूँ क्लियर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा वीपीसी का, और मैं चाहता हूं कि अभी आप धीरे धीरे लेके चलते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा करना है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अपन करने वाले हैं पेयरिंग कनेक्शन। ठीक है, जैसे ये था ना, ऐसे ही पेयरिंग कनेक्शन भी है, इसी से मिलता हुआ। तो आप लोग डिलीट मत करना कुछ भी। ये वीडियो मैं बहुत छोटी रख रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैं चाहता नहीं हूँ एकदम से बहुत सारा दिमाग में डालना आपके। तो अपन आगे चलते हैं वीडियो में। ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा मैं, और इसको फिलहाल मैं कर देता हूँ बंद। ठीक है, वीपीसी आप लोग मत करना डिलीट, और इसको भी आप मत करना डिलीट, कंप्यूटर इंजन को भी। ठीक है, आप मत करना डिलीट। ये देखो 24,000 अभी भी अपने पास है, तो उसको बस आपको एक्टिवेट नहीं करना है, डिसमिस कर देना। जब भी खोले, गलती से खुल जाए अगर, तो डिसमिस कर देना। यहीं से खुलेगा, ये जो गिफ्ट वाला बटन दिया है। ठीक है, फ्री ट्रायल स्टेटस आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी अपन कर सकते हैं, एंड हम इसमें से एक यूज करेंगे। ठीक है, अपन या तो एक हटा देते हैं। ठीक है, या तो मैं ये वाला हटा देता हूँ, यूएस वाला अपन हटा देते हैं, हम लंदन वाले को यूज कर लेंगे। ठीक है, और एक और अपन नया बना लेंगे, हमें जब जरूरत पड़ेगी तब। चलेगा, चलेगा। तो इसको फिलहाल मैं कर देता हूं यहां से डिलीट, आप इसे कर देना डिलीट। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूं स्टॉप, स्टॉप कर देते हैं। इसको अपन कल स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला डिलीट हो जाएगा और ये वाला स्टॉप हो जाएगा। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना एंड अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।